ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है एमएमसी द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, और आज मैं इसका फेज 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये आपका पहले से ही बता देता हूँ, आपने स्लो मेथड शुरू करा है तो 2 से 4 महीने में, एग्जैक्ट नहीं जानता कितना टाइम लगे, लेकिन 2 से 4 महीने में ये कंप्लीट होगा। ठीक है, 2 से 4 महीने में ये आपका कंप्लीट होगा। ठीक है। ठीक है, चलो। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कुछ और तरीके से समझाने के लिए। बेसिक में हर चीज़ समझा चुका हूँ आपको, पहले से सब कुछ आपको समझा चुका हूँ बेसिक के बारे में। एडवांस में थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि कुछ मैं आपको नॉर्मल जो टर्म्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, कि हम लोग इसमें यूज़ क्या करते हैं। सबसे पहले जो मिरर मार्केट है इसमें यूज़ क्या होता है, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपकी चीज़ आती है इसमें ये समझना कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, इसको जानना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लिक्विडिटी क्या होती है, अगर ये समझ में नहीं आएगी तो फिर तो मज़ा ही नहीं आने वाला। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक आपका यही रहेगा। ठीक है, ये नए लोगों के लिए है, और पुराने लोग देखो जितना ज़्यादा तुम, मेरे को भी पता है लिक्विडिटी, लेकिन मैं भी बताता हूँ ना डेली, ताकि मुझे भी याद रहे और भी अच्छी तरीके से मेरा रिवीजन हो, मुझे भी चीज़ें याद रहें और मैं भूलूँ ना। ताकि कभी भी मुझे ऐसा कोई एरिया दिखे जहाँ पर ज़्यादा लंबी विक है, इसका मतलब वहाँ लिक्विडिटी सुई हुई है, सुई हुई है ना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मैं नहीं बात करूँगा तो उसके बेसिस पे हो सकता है कि मैं चीज़ों को भूल जाऊँ, तो वो याद रखनी इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी चीज़ दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगी, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है फिर। लिक्विडिटी क्या होती है, देखो लिक्विडिटी आसान भाषा में बात करूं तो जब हम लोग कोई भी एसेट है, देखो मैं आपको ना शुरुआत के कुछ दिनों में थोड़ी डेफिनेशंस वगैरह बताऊंगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है। जो एसेट्स हैं मैं आपको थोड़े अलग तरीके से बताऊंगा। जो एसेट्स हैं हमारे पास, जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी एसेट है, और उसका प्राइस किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, उसका प्राइस किसी भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पर है, मान लो सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पे है, तो उस कंडीशन में वो कैंडल जिसकी विक लाइन सबसे ज़्यादा है, भाई जिसकी जो विक होती है, जो कैंडल होती है ना हमारे पास, जो कैंडल होती है हमारे पास ऐसे करके, अगर वो सपोर्ट पे है, यानी कि ये कैंडल जो है बिल्कुल नीचे बैठी हुई है, बिल्कुल टाइम जो है सपोर्ट पर है, तो इस कंडीशन में इसकी जितनी लंबी लाइन होगी इसके पास उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा जो है। इसे हम लोग बोलते हैं एज ए बुलिश प्रेशर। ठीक है, हम लोग बोलते हैं इसे बुलिश प्रेशर। और ये बुलिश प्रेशर बड़ा खतरनाक होता है ना। भाई बुलिश प्रेशर बड़ा खतरनाक होता है। अब ये आता कहाँ से है, अब मैं पूछ लूं कि ये बुलिश प्रेशर आया कहाँ से, क्या जवाब दोगे? मैं नए लोगों से पूछ रहा हूँ, बताओ। मैं बोल दूं यहाँ कि इसके अंदर बुलिश प्रेशर है, आया कहाँ से बुलिश प्रेशर, क्या इंडिकेट क्या करोगे, मतलब एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे किसी के सामने अगर बैठ गए? भाई मैं एक एनालिस्ट हूँ, हमें हर एक मूव का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। अगर कोई पूछ ले तो एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, भाई ये बुलिश मूव आया कैसे, रीजन क्या है इस, क्या हुआ रीजन? या फिर ये बोल दोगे कि भाई यहाँ तो जो है कोई ऑपरेटर आगे बैठ गया, ऐसे बोलोगे? ऑपरेटर आगे बैठ गया, वो ये हमारे यहाँ तो यही यही जो है इंडिकेशन की गई, भाई कुछ भी नहीं हुआ, बस ऑपरेटर आगे बैठ गया और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आगे बैठा, वो लगवा दे। नो 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 नो। और अगर ये हैमर सेंटर पे बन गया तब क्या बोलोगे? तब भी ये बोलोगे बायर इंटरेस्टेड है, और उसके बाद ही नीचे कैंडल नीचे गिर जाती है और ये बेरिश एंगल्फिंग बन जाती है, तब क्या बोलोगे? कैंडल यही सेम है, लोकेशन बॉटम से थोड़ी सी ऊपर बन गई,
बॉटम पे नहीं है, सपोर्ट पे नहीं, सपोर्ट से थोड़ी सी ऊपर है, तब क्या बोलोगे? ठीक है, तब क्या बोलोगे? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, तब क्या बोलोगे, सोचो। थोड़ी सी ऊपर बन गई ना ये, और वहीं से रेड कैंडल नीचे बन गई, और उसके बाद फिर एक और ऐसी ही कैंडल बनी जिसकी विक उससे लंबी थी, तब भी उस पर बोलोगे यार ये भी शायद फेक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली जो है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बहुत ही सारी चीजें। तुम यकीन नहीं करोगे एक कैंडल के पीछे कितना सब कुछ छुपा हुआ है, इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं भी आज तक जो है नहीं जान पाया, जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ किस तरीके से ये काम करता है, कैसे, क्या है ये बुलिश प्रेशर आया कहाँ से, इसको कहते क्या है, और बेसिकली लिक्विडिटी का मतलब किस मार्केट के लिए। जो जो मैं यहाँ वर्ड बोलूंगा ना, एक एक वर्ड तुम्हें एक्यूरेट मिलेगा, ऑथोराइज्ड मिलेगा, और रियल मिलेगा। आलतू फालतू की बातों का वाला नहीं मिलने वाला। सारे हिस्सों को मैंने, टुकड़ों को जोड़ के जो चीज़ बता रहा हूँ वो आपको मिलेगी, नए लोगों के लिए स्पेशली है ये। ठीक है, तो ये बुलिश प्रेशर आया कहाँ से? ये किसी भी एसेट यानी कि जिसमें हम लोग ट्रेड वगैरह करते हैं, अगर मैं आपको, आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, कोई कुछ मत बोलो, जो नए लोग हैं, डे वन किस किस का है भाई मुझे बताओ थोड़ा सा, फिर मैं पता पूल करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी बीच में पूछने हैं। डिटेल में बात करो तो भाई, डे 1, 2 और 3 किस किस का है, बताओ। तीन, ये डे 1, 2, 3 मतलब 3 दिन किस किस को हो गए, 1 से 2 दिन तक, पूल करके मुझे बताओ। तो ऐसे मत सोचा करो, जल्दी कमाने वाला इंसान बस एक ही चीज है बनता है, और वो है लालची। जल्दी कमाने वाला इंसान सिर्फ लालची बनता है। ठीक है, लालच आ जाए तो जो है बन जाता है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि ये जो एसेट है इसका मतलब क्या होता है। देखो, लिक्विडिटी क्रिएट होती है दो चीजों से, एक होती है लाइबिलिटी से। लाइबिलिटी की स्पेलिंग क्या होती है? कुछ भी है, मुझे स्पेलिंग ध्यान नहीं है इसकी। लाइबिलिटी वगैरह जो भी है, लाइबिलिटी मतलब जिनका, जिनकी वैल्यू टाइम के साथ सिर्फ गिरती है, यानी कि जिनकी वैल्यू टाइम के साथ सिर्फ डाउन होती है। ठीक है, एसेट्स वो जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती भी है और घटती भी है, ये डुअल डायरेक्शनल होते हैं बेस्ड ऑन इट देयर रिलेशन वगैरह। ठीक है, जैसे गाड़ी है, फोन है, घर है, घर तो नहीं, कंप्यूटर है, फोन है, माउस है, और खाना है, चश्मा है, बोतल है, जो भी मेरे आसपास है वो सब लाइबिलिटी है। ठीक है, ये क्यूब है, ये जो है चाबी है, ये सारी चीज़ें जो है लाइबिलिटी हैं। हम्म, इसके होने से भी लिक्विडिटी बढ़ती है, एसिड के होने से भी लिक्विडिटी बढ़ती है। अब लिक्विडिटी जो होती है, ध्यान तो सुनो मैं क्या करूं, लिक्विडिटी इज ओनली अवेलेबल इन द सेंट्रलाइज्ड मार्केट्स। उसे हम लिक्विडिटी तभी बोलेंगे अगर वो सेंट्रलाइज्ड मार्केट में क्रिएट हुई है। सेंट्रलाइज्ड मार्केट वो मार्केट होती हैं जिन्हें एक सेंट्रल बॉडी कंट्रोल करती है, किसी भी मैनिपुलेशन से, स्कैम से बचने के लिए, बचाने के लिए। लिक्विडिटी वहां रहती है, डिसेंट्रलाइज मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती कभी भी। एसेट होते हैं हमारे, जैसे कि
रियल एस्टेट, ठीक है भाई, घर वर खरीद रहे हैं तो